लेकिन फ़िरौन ने भी इतने ख़तरनाक जुमले नहीं बोले जो इसने बोले। फ़िरौन ने कभी ये नहीं कहा अल्लाह मैं तेरा भी रब हूँ। वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। अल्लाह से वो यही कहता था मैं तेरा बंदा हूँ। अल्लाह से नहीं कहता था मैं तेरा रब हूँ, लेकिन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ने कहा फ़िरौन तेरे मरने के बाद तेरी लाश की हिफाजत मैं करूँगा, तेरी लाश को इबरत बना दूंगा लोगों के लिए। देख अपने आप को लोगों का खुदा कहलाने वाला आज किस हालत में है। दरियाए नील ने उसको उठाकर फेंक दिया। आज भी दुनिया की किसी ज़मीन में उसको दफन करो तो ज़मीन उठा के फेंक देती है। किसी समंदर में डालो तो समंदर उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ज़मीन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, समंदर उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसने तो उससे भी ख़तरनाक जुमले कह दिए, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। लेकिन ये जुमले सुन के अल्लाह हंस दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह को बहुत खुशी हुई, अल्लाह हंस दिया और इसको माफ़ कर दिया, कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं है, दिल से नहीं कह रहा। वो कहना ये चाहता था कि वाकई मान गया तुझे तेरी कुदरत, वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के उसकी जबान से उल्टे जुमले निकल रहे हैं। वो दिल से नहीं कह रहा है, कहना यही चाह रहा था, लेकिन निकल गई उसके मुंह से ये कि वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। ये दिल से नहीं निकले हैं, ये जबान से कह गया, खुशी में कह गया है, लेकिन इसके दिल में ये नीयत नहीं थी। आप देखिए नीयत की वजह से इसको बख्शा जा रहा है, इसको माफ किया जा रहा है। काम कितना बुरा है, हरकत कितनी गलत की, अल्लाह को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया, लेकिन इसके बावजूद ये काबिले माफ है। माफी है क्यों? इसलिए कि इसने नीयत नहीं की थी अल्लाह को अपना बंदा मानने की और बच गया। तो नीयतों की इस्लाह करो मेरे भाइयों, इबादत करो तो नीयत से करो। क़यामत के दिन कौन काला कौन गोरा नहीं देखा जाएगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अज्सामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखेगा, वला इला सुवरिकुम तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा, तुम्हारे जिस्म नहीं देखेगा। कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, ओ फिल्मी दुनिया के हिजड़ों की तरह तुम्हारी बॉडी है कि नहीं, नाम लेना जरूरी थोड़ी है। हाँ? वला इला सुवरिकुम तुम्हारी शक्लो सूरत भी नहीं देखेगा कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने हसीन हो, जमील हो, अल्लाह नहीं देखेगा क़यामत के दिन। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम वो तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखेगा, तुम्हारे तक़वे की तरफ देखेगा कि तुमने इबादत किस नीयत से की है। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो और जानवर के ऊपर छुरी चलाते हो, तो तुम्हारे कुर्बानियों के जानवर का खून और उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह के पास न गोश्त जाता है न खून जाता है। वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है। एक बकरा कर रहे हो कि चार कर रहे हो, चार कर रहे हो तो दिखाने के लिए कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं माशाल्लाह चार चार कुर्बानी करता है, तीन तीन करता है, दो दो, और देखो 50,000 का बकरा लाया है। अच्छा उस बकरे की खाल पे अल्लाह लिखा हुआ तो 3 लाख का लाया है। कभी अपने आप को बर्बाद मत करना, अल्लाह लिखा तो 3 लाख का ले आओ, ये कोई चीज है नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसी खाल पर अगर लिखावट में अल्लाह आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कीमत 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। खाल कहां जाएगी? खाल तो वहीं जाना है जहां जाएगी। खाल लेके आप क्या करेंगे? उसके बालों पे अगर लिख गया ऐसे बाल उसके बन गए, उसमें ऐसा लिखा अल्लाह, उसकी कीमत बेचने वाला अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा है, अरे उसकी शक्ल बन जाती है। बाल कुछ ऐसे बन गए वो मीम की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए वो हे की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए फिर उसने मीम की शक्ल ले ली, कुछ बाल ऐसे कलर के हो गए फिर उसने दाल की शक्ल। अब देख रहे हैं तो मोहम्मद लग रहा है, जबकि ये कुछ है ही नहीं। लिख जाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिख जाने से उसकी खाल की कीमत और बकरे की कीमत बढ़ गई होती तो कुरान करीम आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बिकता, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से लिखा हुआ है, अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा है। अगर एक कुरान करीम तुम 100
200 और 300 रुपए में लेते हो, उसकी कीमत इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, तो एक बकरे को 3-3, 4-4 लाख में तुम कैसे खरीद लेते हो? तुम्हारी अकल मारी जाती है, अकल में तुम्हारे पत्थर घुस गए। अरे भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, गोबर तुम्हारे खोपड़ियों में कैसे भरा हुआ है? 3 लाख 4 लाख का बकरा खरीद रहे हो? क्या अल्लाह लिखा है? जो क्या कहते ऐसा कर, तू बकरा हमें दे दे, खाल हम तुझे दे देंगे, चल अल्लाह वाली खाल तू ले लेना। जब कोई बेचे तो उसको यही कह देना, ऐसा करो कि हमें दे दो 20,000 का बकरा और खाल हम तुम्हें दे देंगे, अल्लाह ये खाल तुम दे देना किसी और को, जाओ खाल बेच देना 3 लाख की 4 लाख की, देखो कितनी जल्दी भागेगा। वो भी जानता है, वो भी जानता है। तो ये चीज थी। एक और हदीस सुना दूं आपको, इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फ़ल क़ातिल वल मक़तूल फ़िन्नार। जब 2 मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहें, ये भी मारे ये भी मारे, ये भी तलवार चलाए ये भी तलवार चलाए। आज के इस दौर में इसका तर्जमा ये भी हो सकता है, जब 2 मुसलमान पिस्टल लेकर बंदूक लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो इसको मारना चाहे वो इसको, तो एक मारेगा एक मरेगा, एक मारने वाला होगा एक मरने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल कातिल वल मक़तूल फिन्नार, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मक़तूल भी जहन्नमी, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा, और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया अरे अल्लाह के नबी, कत्ल होने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो बेचारा मारा गया है, वो तो कत्ल हुआ है, उसने मारा थोड़ी है, वो तो कत्ल कर दिया गया है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो मारा गया है। अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा, और वो इसलिए जाएगा इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में भी ये नियत थी कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूं, मैं इसको मार दूं। अगरचे मार नहीं पाया, लेकिन नियत तो थी मारने की, निकला तो था तलवार लेके मारने, निकला तो था बंदूक लेके मारने, लेकिन हम नमाज पढ़ रहे और फिर कह रहे हैं हमारे ऊपर आफतें आ रही, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही। जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे बंदे तू नमाज में मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी, मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग रहा है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, लेकिन मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं तो कैसे दूं? जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो नमाज में अपनी दुकानों पे लगा हुआ है, तेरा दिल नमाज में अपने बेटे के हॉस्पिटल में एडमिट होने पे लगा हुआ है, तेरा दिल नमाज में जल्दी से मस्जिद से बाहर जाकर अपनी फैक्ट्री में जाऊं और अपने मजदूरों को देखूं काम कर रहे हैं या नहीं, तेरा दिल तो वहां लगा है। तू मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तेरा दिल खेत में लगा है, तेरा दिल धान और गेहूं और चावल में लगा हुआ है। शायर उसी को कहता है जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ओ मेरे बंदे मैं तुझे दूं तो कहां से दूं, कैसे दूं? तेरा दिमाग तेरा जहन तेरा दिल मेरी तरफ है ही नहीं। वो नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ऐसे सजदे नहीं चाहिए अल्लाह को। सजदा तो वो चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। सजदा तो वो था, वो होता है जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर और मेहराब,
उस सजदे की जरूरत है मस्जिद के जमीन पर, मिट्टी पर, सादा जमीन पर अपनी पेशानी को रखकर सुभान रब्बियल आला कहने की, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह कहने की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये सब रुकू की दुआएं हैं और सजदे की दुआएं हैं। ये सजदा वो है जब जमीन पे पड़ता है तो जमीन की रूह कांप जाती है। रूह है जमीन जिस सजदे से कांप जाए, जमीन की रूह जिस सजदे से कांप जाए, अर्श वाले का अर्श हिल जाए कि वाकई मेरे बंदे ने दिल से अपनी गुलामी का इकरार कर लिया, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी और इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह मैंने अपनी नाक जमीन की मिट्टी पर रगड़ के तेरे सामने जिल्लत का इजहार कर दिया है, इंसल्ट कर ली मैंने। आय अल्लाह अजीज तेरी जात है, जलील मैं हूं। आय अल्लाह तेरे सामने मैंने अपनी नाक को रगड़ लिया है, मिट्टी मेरी नाक पे रगड़ी हुई है। आय अल्लाह मैं बहुत जलील हूं, इतना कमतर तेरा बंदा तेरा गुलाम हूं कि जमीन से ऊपर नहीं हूं, और हम में और तुझ में इतना ही फर्क है कि मैं जमीन से ऊपर नहीं हूं और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे ही नहीं है। ऐ अल्लाह मेरा तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं जमीन की पस्तियों में हूं और तू आसमान की बुलंदियों में। अल्लाह मेरी हैसियत ये, तेरा मकाम वो है, जब तक ऐसा सजदा नहीं होगा तब तक रूह ज़मीन नहीं कांपेगी, और जब रूह ज़मीन नहीं कांपेगी तो दूसरे सजदों की अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। ऐसे सजदे की जरूरत है, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती है, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब। उस सजदे की जरूरत है, ये चोरों वाले सजदे की नहीं। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कौवे की चोंचों की ज़रूरत नहीं है। सजदे में जा रहे हो तो एहसास होना चाहिए, सजदे में गए तो पहले नाक फिर माथा। जब सजदे से उठ रहे हैं तो पहले माथा और फिर नाक, ये उठाइए। जाएं तो पहले नाक होनी चाहिए और उठे तो पहले माथा और बाद में नाक, यानी जाते वक्त भी पहले ज़मीन पर नाक हो और उठते वक्त बाद में भी नाक उठे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह कहते नहीं हम लोग, तेरे बेटे की शादी होगी ना, ले आएगा तू मेरे घर हमें मनाने, नाक रगड़वाऊंगा तुझसे। ये नाक रगड़वाने वाला जुमला समझते हो क्या मतलब? यानी तेरी बेइज्जती करूंगा। क्या मतलब हुआ नाक रगड़वाने का? नाक रगड़ना पड़ेगी तुझे, यानी तुझे मेरे हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह कहता तुम नाक रगड़ो, अल्लाह कहता सजदा करो, अल्लाह कहता सजदे में जाओ तो पहले नाक ज़मीन पर हो, उठो तो पहले पेशानी और बाद में नाक, यानी देर में नाक ही उठे। ये रगड़ने का मतलब क्या है? एक बंदा इस बात का एहसास करता क्या है, मेरे परवरदिगार मैंने तेरे आगे अपने आप को जलील कर लिया है, अजीज तो तू है, जलील तो हम है। और अच्छा लगता है ये नाक रगड़ने का मामला सऊदिया का बादशाह, पाकिस्तान का वजीर आजम और बड़े से बड़े मिनिस्टर और बड़े से बड़े नेताओं को भी करना पड़ता है अगर वो मुसलमान है तो। यानी वो इस बात का इकरार करते हैं अल्लाह दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तेरे घर में आने के बाद हम बेबस बंदे हैं और हम जलील हैं, अजीज़ तेरी ज़ात है। फिर अल्लाह का वादा है, मेरे बंदो जितना तुम मेरे सामने जलील बनोगे, जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नज़रों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नज़र में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो आज जो सबसे ज़्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज़्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते हैं, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पर बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती हैं। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती हैं, पानी भी लिए खड़ी रहती हैं, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती हैं, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो के आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखें तो अल्लाह हमें लोगों के नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा।
और इबादत कैसी होगी? नबी अकरम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सुनिए, 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा। इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चंद जुमले आज मैं बयान कर रहा हूं, कौन है जो इनको याद कर ले और दूसरों तक पहुंचा दे? अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताइए कि वो जुमले क्या हैं, मैं उनको याद करके दूसरों तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। अय अबू हुरैरा, पहली चीज लोगों में बता दो, इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीजों से बच जाओ। इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो, हराम चीजों से बचो। तकुन अअबदन नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब और इबादत से हटकर बात नहीं हो रही है। तकुन अअबदन नास, जितनी तुम हराम चीजों से बचोगे उतना ही बड़े तुम इबादत गुजार बन जाओगे। पता ये चला, इबादत गुजार बनने के लिए हराम कामों को और हराम चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। हम हराम रोज़ी भी खाएं और नमाज भी पढ़ें तो कबूल नहीं है। हाँ, सूद और ब्याज भी खाओ और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। रिश्वत लो और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। आप कोई तो काम करते ही होंगे। मान लीजिए मोबाइल संभाल रहे हैं, आपका मोबाइल, मैं जर्जी साहब मोबाइल लेके पहुंचे आप दुकान पे, अच्छा ठीक है, क्या खराबी है? आप जानते हैं 100 रुपये में ठीक हो सकता है, सही है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं साहब इसकी ये ख़राब हो गई, इसकी ये ख़राब हो गई, 800 रुपये लगेंगे। टूटते टूटते मामला बनते बनाते 500 रुपये पे आके ठहर गया। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें 100 ही रुपये की लागत लगना है, फिर भी 800 से 500 रुपये आ गए, तय हो गई, हम चले गए। आपने कहा बातचीत तो हुई, लेकिन आपने उसको ये कहा था कि इसमें ये खराब है, ये खराब